वेलकम अगेन। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में आंतगणन एवं बाह्यगणन दैट मीन्स इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन की लास्ट क्लास में हमने इससे रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया था और साथ ही कुछ फॉर्मूलेज जैसे कि बिंदु रेखीय रीति, एक केंद्र वक्र अन्वायोजन रीति, पैराबोलिक कर्व टेस्ट, ये सब देखा था। और इस क्लास में हम इसी के आगे नेक्स्ट मेथड जो कि परिमितांतर पर आधारित है उसके अंतर्गत फर्स्ट मेथड प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होता है कि किसी भी प्रश्न में कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए। तो प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति की महत्वपूर्ण शर्त ये होती है कि जो प्रश्न में आपको मूल्य दिए होते हैं वो समान अंतराल पर होने आवश्यक होते हैं, यानी जो x दिया हुआ क्वेश्चन में है उसमें अंतर जो होगा वो समान होना चाहिए और साथ ही साथ उन्हीं अंतरों में से ही किसी एक मूल्य की राशि ज्ञात करने के लिए दिया जाना चाहिए। मीन्स प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति के अंतर्गत मुख्य दो शर्तें होती हैं। पहला तो ये समान वर्ग अंतराल में होना चाहिए और दूसरा ये कि उन्हीं समान वर्गांतरों में से ही किसी एक मूल्य की राशि का ज्ञात करना होना चाहिए। तो जैसा कि आप इस प्रश्न के आधार पर इसे आसानी से समझ सकते हैं, प्रश्न में आपको वर्ष और उत्पादन ये दो चीजें आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं। वर्ष आपको दिया हुआ है 1986, 88, 90, 92, 96 और इसी के साथ साथ इनका उत्पादन दिया हुआ है आपको 39, 85, क्वेश्चन मार्क 151, 264 और 388। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ जो वर्ष दिए हुए हैं मीन्स x वो सभी समान अंतराल पर आधारित है। 1986, 88, 90, 92, 94, 96 सब में समान अंतर मीन्स 2 का ही डिफरेंस हो रहे हैं और साथ ही साथ सेकंड शर्त हमारी इन्हीं वर्गांतरों में से ही किसी एक वैल्यू को पूछा हुआ होना चाहिए। तो इसमें हमें 1990 की का ही उत्पादन पूछा हुआ है, तो इसमें हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। इसके बाद हम इसे y से शो कर देते हैं। जो वर्ष है वो x और जो उत्पादन है ये है हमारा y। स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो इसमें हम लिखते हैं y0, y1, y2, y3, y4, y5। अब इसके बाद हम विधि पता होने के बाद कौन सा मेथड यूज किया जाएगा इसे जानने के बाद हम इसमें अब फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला पुट करने के लिए हम इसमें देखते हैं हमारे पास ज्ञात पद कितने हैं। तो इसमें जैसे आप देखते हैं हमारे पास ज्ञात पद 1, 2, 3, 4, 5 ज्ञात पद हमारे पास है 5। जितने पद हमें ज्ञात होते हैं उसके आधार पर हम फॉर्मूला लगाते हैं। आपको ये फॉर्मूलेस देख के लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लेंथी फॉर्मूला है और हर एक के लिए अलग अलग फॉर्मूला, तो आपको इसमें फॉर्मूला रटना नहीं है बल्कि इसको एक ट्रिकिश मेथड से इसको ध्यान देना है। तो जैसे आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं एक बार, ज्ञात पद यदि 5 होंगे तो आपका समीकरण क्या बनेगा, y-1 की पावर 5 ये इक्वल। जब आपको फॉर्मूला बनाना होगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे y से स्टार्ट करेंगे, y5 से, y5 गैप करके हमने लिखा y4, फिर गैप करके लिखा y3, फिर गैप करके y2, y1, y0 और इक्वल 0, ये इस तरीके से लिखा। इसके बाद हम क्या करेंगे, शुरू में चूंकि प्लस का निशान है तो अब माइनस, फिर नेक्स्ट में प्लस, फिर माइनस, प्लस, माइनस, इस तरीके से हमने इसमें साइन लगा दिया। फिर नेक्स्ट आपको ध्यान देना है यहाँ से, ये हमारा एक रफ नोट है, यहाँ 1, 2,
3 4 5 6 5 तक इसको आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ जो आगे संख्या है उसका आपस में गुणा करके ये इस संख्या से आपको भाग देना है। मीन्स जैसे इसमें आप देख सकते हो 5 इंटू आगे कोई संख्या नहीं, मीन्स 1 डिवाइडेड बाई ये 1, तो ये हमारा कितना है 5, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 5। इसी तरह नेक्स्ट में 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा हो गया 10। सेम इसी तरह 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा है यहाँ 10। सेम 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे 5। फिर नेक्स्ट 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5, तो ये है हमारा 1। तो लास्ट में 1 को आपको लिखने की जरूरत नहीं रहती है, और हमेशा हर एक फॉर्मूले में जो लास्ट होगा हमारा y0 उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आनी चाहिए। तो ये हमने ट्रिक से फॉर्मूला लिखा। अब इस फॉर्मूले को लिखने के बाद हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। y5 की वैल्यू 388 माइनस 5 इंटू y4 264 प्लस 10 इंटू y3 151 माइनस 10 इंटू y2 क्वेश्चन मार्क है इसलिए हम इसे y2 ही रहने देते हैं, प्लस 5 y1 इंटू 85 माइनस y0 39 इक्वल 0। अब इसे सॉल्व करते हैं। 388 माइनस 5 इंटू 264, 5 का इंटू करने के लिए सबसे इजी ट्रिक होती है, जो भी नंबर दिया हुआ हो इसको आप 2 से डिवाइड करिए और फिर आगे 0 लगा दें। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आएगा 1320 प्लस 1510 माइनस 10y2 प्लस सेम चीज आप इसमें अप्लाई कीजिए 5 इंटू 85 में 425 माइनस 39 इक्वल 0। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। ये जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं इन सबको प्लस या माइनस कर दिए। 388 माइनस 1320 प्लस 1510 प्लस 425 माइनस 39 इक्वल, पूरा सॉल्व करने पे ये हमारा भी आया 964 माइनस 10y2 इक्वल 0। अब इसके साइड चेंज कर लेते हैं हम, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 10y2 इक्वल माइनस 964 माइनस माइनस प्लस y2 इक्वल्स टू 964 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स ये हमारा, सो y2 इक्वल्स टू 96.4। तो इस मेथड को करने के लिए आपको सबसे 2 इंपॉर्टेंट चीजें ये ध्यान देनी है। इसका यूज आप तभी करेंगे जब वर्ग अंतराल सेम हो और साथ ही साथ उन्हीं में से किसी एक की वैल्यू आपसे प्रश्न में पूछा गया हो, और फॉर्मूला जो आप लिखेंगे इसे आपको याद करके नहीं लिखना है बल्कि अपने ट्रिक से इसको लिखना है। ओके, थैंक यू।